हेलो फ्रेंड, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट 2020 पर आधारित। तो हाँ दोस्तों, इस पे मैं 10 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज का भी मैं क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहता है मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कभी भी अपने माइंड में या अपने दिल में नेगेटिव थाउट नहीं लाएं कि ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपने वो सोच लिया ना कि हमसे नहीं होगा, तो उसी समय आप हार गए। तो दोस्तों, अपने लाइफ में आपको नेगेटिव थाउट नहीं लाना है, पॉजिटिव थाउट लाइए और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर आपको आपके कदमों को चूमेगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ दोस्तों, तो पहला कथन है मानव विकास सूचकांक HDI IMF द्वारा जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट है भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। बोलता है दोस्त, उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है और दोनों गलत है। तो दोस्तों, इसमें आपका केवल दो सही होगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें आपका दोस्तों केवल दो लिखा हुआ है, यानी भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं दोस्त। कि बोलता है दोस्त, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन यानी अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्त कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसमें भी दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी विश्व आर्थिक मंच। यानी विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी करता है। तो आते हैं दोस्त हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन बोलता है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी की जाती है मानव पूंजी, पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और परिस्थिति तंत्र इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर हैं। तो आप बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है? इसमें लिखा हुआ है दोस्त कि भारत का रैंक 68वां है, स्विट्जरलैंड 2019 में शीर्ष स्थान पर थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो दोस्तों, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है, यानी आपका कथन ए और कथन 3 आपका सही है दोस्तों, बाकी आपका रॉन्ग है। आते हैं दोस्त हम इसके एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन कहती है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में 2019 में भारतीय रैंक 68वीं थी, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो हाँ दोस्तों, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका ऑप्शन बी यानी विश्व आर्थिक मंच ये आपका सही है, यानी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो आते हैं दोस्त हम इसके एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी की जाती है। इसमें बेंचमार्क शामिल है आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण,
स्वास्थ्य और अस्तित्व। तो आते हैं दोस्तों हम लोग 5वें क्वेश्चन पे, और 5वां क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपका दोस्तों 4 ऑप्शन है कि इसमें कुल 153 भागीदारी थे, मतलब प्रतिभागी थे। भारतीय रैंक 112 थी। है नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है, यमन सबसे कम लिंग समानता है। जिसमें से आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। तो इसका स्पष्टीकरण में आते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण कहती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित में 153 भाग लेने वाले देश हैं। आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ देश है, जबकि यमन सबसे कम है। भारतीय रैंक 2020 में 112 है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। इसमें से आपका है दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक। जिसमें से आपका ऑप्शन डी यानी सही है कि मानव विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित नहीं की गई है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग स्पष्टीकरण में। तो इसका स्पष्टीकरण है मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देश में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF, वैश्विक आर्थिक संभावना WTO। इसका उत्तर आपका दोस्त डी नंबर सही होगा कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। तो इसके स्पष्टीकरण में आते हैं दोस्तों हम लोग। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। और यह रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी करती है। आपको दोस्तों हमारे इस क्लास से कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें भी आपका दोस्तों ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका डी ऑप्शन सही है कि देश की पर्यावरणीय स्थिति। तो आते हैं दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि मानव विकास सूचकांक HDI 3 मापदंडों पर आधारित है: जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या थी। तो इसमें दोस्तों आपका भी 4 ऑप्शन है, 63 है, 78 है, 129 है और 57 है। जिसमें से आपका दोस्तों ऑप्शन ए सही है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक 63 थी, ठीक है दोस्तों। 63 है या थी, जो बोल सकते हैं आप। इसके स्पष्टीकरण में आते हैं दोस्तों। बोलता है विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को अपनी नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय रैंक 190 देश में से 63वीं थी। वर्ष 2019 में भारतीय रैंक 77वीं थी। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और हमारे सीरीज का आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसमें भी दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका सी ऑप्शन सही है, यानी विश्व आर्थिक मंच। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया गया एक सूचकांक है, ठीक है दोस्तों। तो वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें 82 देश हैं और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का कब्जा है। भारत 76वें स्थान पर है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो मैं दोस्तों आपको इतना ही कहूँगा कि इस कोरोना महामारी में अपने घर पे रहें और सेफ रहें। हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको फैलाएं, जिससे बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें, ठीक है दोस्तों।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा ना कि मेरे जितने भी न्यू इनिशिएटिव, जितनी भी क्लासेस आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा, जिससे आप हमारे क्लास का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।